बीजेपी बना रही महाराष्ट्र के लिए नया प्लान। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में पलटेगा पासा। ओबीसी और ओवैसी दोनों कार्ड खेलेगी बीजेपी। शिंदे का नाम आगे, मराठा वोट बैंक में फायदा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बीजेपी अब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीतना चाहती है। लोकसभा में हरियाणा में हुए खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने ठान लिया था कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव हर हाल में जीतना है। इसीलिए बीजेपी ने कई ऐसे कार्ड चले जिससे हारती हुई बाजी बीजेपी जीत गई और कुछ ऐसा ही अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी करना चाहती है। लोकसभा में रहे खराब प्रदर्शन के बाद अब हरियाणा वाला दाव बीजेपी महाराष्ट्र में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी को हरियाणा में मिले 39% वोट। हरियाणा में बीजेपी को 39.94% वोट मिले और कांग्रेस को 39.09, यानी कि ज्यादा अंतर नहीं रहा। बावजूद इसके बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली और ऐसा ही खेल महाराष्ट्र में हुआ। लोकसभा में जब 49.55% वोट महायुति को मिले और 49.71% वोट महाविकास आघाड़ी को, इसलिए बीजेपी एक एक अंतर को ध्यान में रखकर अब बड़ा कार्ड खेल सकती है। ओबीसी कार्ड सबसे बड़ा दाव। महाराष्ट्र में कुल 351 ओबीसी जातियां हैं, जिनमें से केवल 291 ही केंद्रीय सूची में हैं और एनसीबीसी के पास 7 समुदायों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश भी की गई है। और अब बीजेपी उत्तर महाराष्ट्र, मराठावाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र जैसे इलाकों पर अपना फोकस करेगी। वैसे भी 1980 के बाद बीजेपी की छवि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी बन गई थी और इसी टैग को बीजेपी को हटाना है। तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में पहले भी माधव, माली, धनगर और वंजारी यानी कि ओबीसी फॉर्मूला विकसित किया था और इन्हीं के जरिए बीजेपी को फायदा भी मिलता आया है। शिंदे का नाम बनेगा मराठा वोट बैंक के लिए फायदा। सीएम एकनाथ शिंदे का नाम मराठा वोट बैंक के लिए एक बड़ा फायदा बनेगा, क्योंकि हरियाणा में जो बीजेपी को फेस करना पड़ा जाटों का विरोध, वैसे ही बीजेपी महाराष्ट्र में मराठाओं का विरोध नहीं झेलना चाहती। इसीलिए एकनाथ शिंदे को गठबंधन अपना फेस बना रहा है और लोकसभा चुनाव में उनके ठाकरे से बेहतर प्रदर्शन रहे, इसीलिए बीजेपी खुश भी है। तो शिंदे को पार्टी फेस बना रही है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को नहीं बना रही कि अगर गलती से लोगों को ये आभास हुआ कि अपने हित के लिए शिवसेना तोड़ी तो बड़ा नुकसान महायुति को हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर रिस्क नहीं लेगी। मायावती और ओवैसी कार्ड क्या फायदा देगा? हरियाणा में जैसे दलित वोटर्स बीजेपी के साथ आया, वैसे ही अब मायावती ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की बात कह दी है और सीधे तौर पर वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी होगी। वहीं ओवैसी भी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है, तो दोनों के एक एक वोट बीजेपी को पूरा फायदा पहुंचाती हुई दिखाई देगी। शिंदे और अजित पवार को मिलेंगे मुस्लिम वोट। वैसे भी एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में मदरसे टीचर की आमदनी बढ़ाने की घोषणा की है। ये एक बड़ा कार्ड है जो शिंदे और पूरे गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा। वहीं अजित पवार ने भी घोषणा की है कि वे अपने कोटे के टिकटों में से 10% टिकट मुसलमानों को देंगे। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा वोट बैंक खींचेगा महायुति की तरफ। योजनाएं देगी फायदा। लड़की बहन योजना हो या फिर टोल टैक्स फ्री का लाभ, महाराष्ट्र की जनता को सब कुछ मिलेगा और सभी को मिलेगा। इसमें कोई जाति धर्म विशेष का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए ये फायदा सीधे महायुति को मिलने वाला है। तो अब हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी अपना कार्ड खेलेगी। जिस तरह से हारी हुई बाजी हरियाणा में बीजेपी ने जीत ली, इसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे कार्ड बड़े बड़े खेले जाएंगे जिससे पूरा वोट बैंक बीजेपी अपनी तरफ खींच लेगी। चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम वोट हो, चाहे वो मायावती चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को फायदा होगा। समाजवादी पार्टी यदि अलग चुनाव लड़ती है तो भी बीजेपी को होगा। ओवैसी यदि अलग चुनाव लड़ते हैं तो भी बीजेपी को फायदा होगा। तो अब बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और न ही कोई रिस्क लेगी और हरियाणा के फॉर्मूले पर ही महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी की तरफ से। जो अभी तक की जो मीटिंग्स है, जो कार्ड
महायुति की तरफ से खेले जा रहे हैं उससे यही आभास हो रहा है। आप अपनी राय इस वीडियो में कैसे रखते हैं जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और NMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।